पिराणा जी समाधि ला के बैठे सी। उन्हां दे कोलों भाई लखू पहला डाकू हुंदा सी, जो लंघिया सुखना सुख ली ते मुड़ के वापस आके सुखना मूहरे रखती। सो कहण लग्या बई ये काहदी सुखना? कहंदे जी तुहाडी सुखना सुखी सी। सो कहण लग्या ये माड़ा काम कीता तूं, माड़े काम दे पैसे असीं नहीं लैंदे, ना असीं सुखना लैंदे। सो जदों इन्नी गल कही कहंदे फिर शराब भी दे देंगे। शराब देण लगे तां फिर चरनां ते डिग पिया। फिर वो मंदा बंदा सी, वो भी फिर मुखों सलाउण लग पिया भाई पिराणे नूं। भाई पिराणा जी कहण लगे जे तूं ये सारे काम छड्ड के 21 पाठ जपजी साहब दे रोज करेंगा तां तैनूं मैं बख्शांगा। कहना जी मैनूं पाठ आउंदा नहीं, कहने सिखा मैं देंगा। इस प्रकार मंदे बंदे भी चंगे पासे लग जाते हैं ते मंदे भी उस बंदे नूं सलाउंदे ने। साधु महात्मा तुरे जाण, किड्डा ही कोई माड़ा आदमी हो जरूर नमस्कार करता है। महात्मा जाते ने। सुनिया जोग जुगत तन भेद, नाम दे श्रवण करने करके जोग दी जुगती आ जाती है। शरीर दे सारे भेद पता लग जाते हैं। जोग जुड़न दी जुगती, तन शरीर दे भेद 72 करोड़ 72 अपने शरीर च काम करदी। जे नाड़ियां अपनियां शरीर दियां कल्ली कल्ली जोड़ के धरती दुआले घुमा दीए 4 चक्कर आ जाते हैं। इन्ना वड्डा शरीर दे अंदर जंजाल है। जिवें अजकल ऐसियां हुण मशीनां आ गईयां ने भी बंदे नूं विच खड़ा करके कल्ली कल्ली नाड़ी दिख जाती ओहदी कित्थे बीमारी है। महात्मा नूं सामने बंदा खड़ा होवे कहे जी पता ही नहीं लगता रोग की है। महात्मा सारे शरीर नूं देख एक एक नाड़ी का पता हुंदा उन्हां नूं। कहणगे अच्छा दसदे नहीं हुंदे। कोई बंदा कहे मेरी बाबा जी छाती दर्द रहिंदा, डॉक्टर कहते तूं हुण बचना नहीं, कैंसर सी उहनूं। महात्मा कोल चला गया, कहते मैनू ठीक करो। वो ठीक असीं की करना तैनूं, आ हरियां मिर्चां लिया इत्थों। हरियां मिर्चां का एक बुक भर लिया उन्हें, कुंडे सोटे च पा के रगड़िया, रगड़ के महात्मा खा गए सारियां मिर्चां। कहने जा जा जाके अपना काम करया कर, कुछ नहीं हुंदा तैनूं, दौड़ जा। वो तुरे जांदे रस्ते च बंदे नूं उल्टी आ गई। जां उल्टी च देखदा कि वो हरियां मिर्चां उहदी उल्टी च आ गईयां सारियां। खादियां महात्मा ने, निकलियां उधर ने, इहदा कोई हिसाब नहीं है। चंगा भला हो गया बंदा, वो ठीक हो गया। सो इस करके महाराज कहते ने ये जिहड़े जोग दीयां जुगतियां ने, शरीर दे भेद ने, ये नाम दे श्रवण करके सुते ही अंदरों पर्दे खुलने शुरू हो जाते हैं। मूलाधार पड़दा, सो जिहड़ा रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल थल्ले जाके आउंदा, जोड़ दे विचकार, सो मूलाधार है। ये जिहड़ा मूलाधार पड़दा है, आम हिंदू मतां विच भी इहदा जिक्र आउंदा, वैसे अभ्यासियां नूं भी दिखण लग जांदे ने। इत्थे वैसे गणेश दा वासा उन्हां ने मन्निया, लाल रंग, 5 पत्रे ने इहदे। जदों अभ्यास करते अभ्यासी तां उन्हां नूं पता लगदा इस गल दा। सो इस करके इहदा जिहड़ा रंग लाल है, सादा लाल रंग। इस तरह यह शरीर के अंदर जोग दीयां जुगतियां करके तन दे भेद पता लगते हैं इंसान नूं कि अंदर मेरे की है। सो इस प्रकार इहदे उत्ते जिहड़ा सुधाराष्टान चक्कर आउंदा है काम कुंडे के उपरले पासे, उस चक्कर दे विच 6 पत्ते ने, 6 पत्रे हैं। सो उहदा जिहड़ा रंग है वो फिर आ करके पीला रंग है। उत्थे उन्होंने वासा मन्निया आके ब्रह्मा का, सृष्टि की उत्पत्ति का। ब्रह्मा का वासा, ये रंग, इन्ने चक्कर, ये सारियां चीज़ां। फिर धुनी दे विच वासा मन्निया आ करके इन्हां ने विष्णु का, जिहड़ा विष्णु का वासा है, जिथे आ करके उन्हां दे चक्कर आउंदे ने। पहला ये 5 पत्रे ने,
फिर 6 ने, फिर 4। ये पत्रे हुंदे ने अंदरले पासे, दिखते नहीं हैं, ये गुप्त रूप दे विच। ते इत्थे आ करके जिहड़ा वासा मन्निया है, पहला लाल लाल आउंदा, फिर पीला, फिर नीला। धुन्नी दे विच नीला रंग दिखदा। ये सिर्फ जिहड़ा संग च कोई अभ्यासी बंदा बैठा हुंदा उहनूं ज्ञान हुंदा, आम बंदे नूं इन्हां चीज़ां दा ज्ञान नहीं हुंदा। जां जिहदी दिव्य दृष्टि खुलदी जदों, उदों ये रंग सामने आउंदे ने। लाल रंग, फिर पीला रंग, फिर नीला रंग। इन्हें आ करके 5 चक्कर, फिर 6 चक्कर, फिर 4 चक्कर। ये जिहड़े आउंदे ने पत्रे आउंदे ने, दल कहंदे ने, इन्हां नूं दल भी कहंदे ने। दल दा अर्थ ही पत्रे हुंदा। रंग आ गया, वासा किसदा है। उस तो बाद जिहड़ा है ये इहनूं मणिपूरक चक्कर कहंदे ने, जिहड़ा धुन्नी दे अंदर है। मणिपूरक तो बाद हिरदे च अनाहत चक्कर आउंदा। सो हिरदे कमल दे विच शिव जी का वास मन्निया, पर महाराज कहने हिरदय कमल मह हर का वास। इत्थे वैसे हरि का वासा है। इत्थे 12 पत्रे ने। ਇਹਦਾ चिट्टा रंग है। ये चिट्टा रंग जदों अभ्यासी अभ्यास करते हैं, कदे खुलना शुरू हो जाए सारा चक्कर, तो फिर चिट्टा रंग इत्थे नजर आउंदा। इस तो बाद हिरदे तो बाद विशुद्ध चक्कर आउंदा, जिहड़ा कंठ दे विच अपने। ਇਹਦੇ 16 पत्रे ने। ਇਹਦਾ सावा रंग है, थोड़ा थोड़ा हरा जिहा रंग है ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ जीव ਦਾ वासा है। फिर इस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ त्रिकुटी तो थले आग्या चक्कर, नक की जड़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ गूढ़ा लाल रंग है। गूढ़ा लाल रंग ਤੇ ਇੱਥੇ सिर्फ 2 ही पत्रे ने। ਤੇ ਇੱਥੇ गुरु ਦਾ वासा ਮੰਨਿਆ। ਇਉਂ ਇਹ 6 ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ पदम ते निर्वाण 2 चक्कर जोगियां ने होर भी मन्ने ने, पर उन्हां दी लोड़ जोगियां नूं ज़्यादा रहिंदी। तो गुरु नानक देव जी जोगियां नाल ही तां वार्तालाप कर रहे ने, सिद्धां नाल तां चर्चा हो रही है। इस करके उन्हां नूं दस्सण वास्ते कहंदे ने, जिन्नी तुहानूं देर लगदी आ ना, हज़ारां बरस लग जांदे ने इन्हां चक्रां नूं साधण वास्ते, पर नाम दे सुनने करके सुते सिद्धि ये चक्कर खुलने शुरू हो जाते हैं। जोग दियां जुगतियां, शरीर दे भेद अंदरों पता लगन लग जाते हैं, क्योंकि अपने च किसी ने कीता तां हुंदा नहीं। आम लोग जिहड़े ने बई मशीनी जे सिख हुंदे ने, बने बनाए सिख, अमर छक लिया, इधरों तो 2-4 किताबां पढ़ियां। देखो जी, ये सिख नूं ये चीज़ां नहीं कहणियां चाहिए। ये जोग अपना जोग मत नहीं है। पर यह गल है भी तुसीं हले चले ही कित्थे हो, जिहड़े जीरो आंडे ते खड़े हो, तुसीं चले ही कित्थे हले? तुसीं तां काम कोई शुरू ही नहीं किया है। ये जिन्हां दे अंदर शुरू हो जाता उन्हां दे मैं नाल रहा होया। मैं सारियां चीज़ां खुद देखियां होईयां ने। जिहड़े 101 जपजी साहब का पाठ करते, 150-150 पाठ करते, जद उन्हां दे अंदरों ये कुंडलनी सुरजी सतसंगत खुलनी शुरू हुंदी आ ना, बड़ी आवाज़ आउंदी अंदरों पेट दे विचों। फिर मैनूं कहंदे आ मेरे जरा ढिड नूं कन ला के देखी। मैं कहा बड़ी गड़ गड़ दी आवाज़ आ रही अंदरों। मैं कहा तू डॉक्टर तो दवाई लै, तेरा तां काम खराब होया, मैनूं तां लगदा तैनूं कोई अंदरों पेट 'च नुक्स पै गया। वो अग्गों हੱਸਣ लग पिया, कहना ये वो चीज़ नहीं है, मैं तो तैनूं दिखाया, मेरी कुंडल नहीं खुलण लग पई है। मैनूं हुण की पता कुंडल ने की हुंदी। हौली हौली करदियां करदियां जदों उहदी अवस्था इन्नी उच्ची चली गई, सारे चक्कर पार कर गया। हुण वो सानूं आवाज़ दिया करे कमरे विचों, आई जरा गल सुनी। असीं कमरे जाना, खब्बा सज्जा देखना, इत्थे हुण आवाज़ मारदा सी, पता नहीं किधर नूं चलिया गया। जद असीं वापस मुड़न लगना, उहने पिछले पासों सिर 'च साडे थोला जिहा मार के कहना, ओए मैं तां तुहाडे इत्थे पिछे खड़ा सी। सानू किन्नी देर ना पता लग्या इहदी अवस्था किन्नी बन गई। महापुरुषां ने दस्सिया, कहंदे ये खड़ा खड़ा गुप्त हो जाता, अलोप ही हो जा करे खड़ा खड़ा। सो यही जी अवस्था के मालक बनते हैं जदों सुनिया जोग जुगत तन भेद। और गुरसिख वास्ते ये मामूली गल्लां ने, ये चक्कर बिन्नणे जोगियां लई ये बहुत वड्डी गल है। ये सिमरन दे नाल सुते सिद्धि ये चक्कर बिन्ने जाते हैं। किसे किसे नूं पटियाले च किरपा होई है जी, होई है जिन्होंने काफ़ी पाठ कीते ने।
वो जदों आके पुछण आउंदे ने तां पता चलदा भी ये तो हुण हिरदे च जाप आ गया, ये कंठ विच जाप, ये हुण हिरदे च जाप, ये नाभि च जाप, रोमा रोमां दे च जाप है। इउं गुरु नानक देव जी कहंदे जे कन्नां नाल नाउं सुणो नाए सुणिया नाउं ऊपजै। वाहिगुरू वाहिगुरू कन्नां नाल सुणी जाओ तो अपने आप ही अंदरों आवाज आउण लग जानी। पर इन्ना अभ्यास कोई करदा नहीं, तो ध्यान ज़्यादा माया विच है, पदार्थां विच है, खाण पीण विच है, कपड़ियां विच है, गहणियां विच ध्यान है, बच्चियां विच ध्यान है। हज़ारां पासे ध्यान खिंडिया होण करके परमेश्वर च ध्यान अपना जुड़दा नहीं। जे किते वाहिगुरू की कृपा हो जाए, महाराज की मेहर हो जाए, सिर ते हथ रख देण अपना, तो सारे कुछ करदियां होयां भी गुरप्रसादी जिन्हां लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया, वो इत्थे रह के भी प्राप्त कर लैंदे ने परमेश्वर नूं। सुनिया शास्त्र सिमरत वेद, नाम दे श्रवण करने करके शास्त्र सिमरतियां वेद रचे हन। 6 शास्त्र 27 सिमरतियां, 4 वेद। शास्त्र ते सिमरतियां व्यास ने रचे ने, जे होर मुनियां ने रचे ने। कपिल मुनि होया 6 शास्त्र जिहड़े ने वक्खो वक्खरे ऋषियां दे रचे होए ने। 27 सिमरतियां ने, इन्हां ने भी तां पहला नाम नूं सुनिया। वेद वेद दीयां ऋचां 4 पहला अकाल पुरख ने ब्रह्मा नूं आकाशबाणी राहीं 4 लाइनां दित्तियां, सिर्फ 4 महावाक, अहं ब्रह्मस्मि अहं ब्रह्मक्र, इस करके 4 लाइनां ही सिर्फ दित्तियां, बाकी दे वेद ब्रह्मा ने रचे ने। सो इस करके सुनिया नाम दे श्रवण करने करके शास्त्र सिमरतियां वेद दे ज्ञान सुभावक ही मिल जाते हैं। जद पहला भी आपा सुनिया, जब तीजे पातशाह ने चौथे पातशाह नूं भेजिया सी, लाहौर मुकदमा करता सी बई महाराज की की लोड़ है, बाणी की की लोड़ है, बौली साहब की की लोड़ है। उदों तीजे पातशाह ने कहा सी मूल मंत्र के 5 पाठ करके खब्बे पासे देखियो, शास्त्र सिमरतियां वेद पुराण सब तुहाडे कोल खड़े होणगे आके। नाम की इन्नी शक्ति है क्योंकि दाम इन्हां नूं सारे नालों वड्डा है। सो ताइयों सतगुरु महाराज कहने सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सब ढंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। सुनिया ये पाठ याद रखियो, सुनिया सुनिए नहीं बोलना, इनू बिहारी ते सिहारी का ध्यान। सुनिया शास्त्र सिमरत वेद, जे ज्ञान प्राप्त करना है शास्त्रां दा सिमरतियां दा वेदां दा, तो महाराज कहने वो नाम श्रवण करन नाल ही आ जांदा। नानक भगतां सदा विगास, भगतां नूं तां सदा ही खेड़ा बनिया रहिंदा हिरदे च, क्योंकि नाम दा वासा हो गया। हिरदे हर 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 तुहानूं उपजी। सुनिया दुख पाप का नाश, नाम दे सुनन करके हौली हौली दुख अते पाप अपने आप ही नाश हो जाते हैं। ये रोज बंदा नाम श्रवण करे, क्यों जदों सारे पासों आस टुट जाती है। पहला तो अपनी आस कई थाई हुंदी है, जिवें कैंसर सी बहुत तकड़ा मरीज, लड़की सी कोई अमरीका दे विच, पर डॉक्टरां ने कहा भी हुण साडे वल्लों तां जवाब है, हुण असीं कुछ नहीं कर सकते। ਉਹਦੇ माँ बाप बहुत रोण, बच्ची भी रोवे। डॉक्टर अंग्रेज सी, कहण लगे एक गल दसां, तुसीं पंजाब दे रहण वाले हो, मैं बहुत पहला श्री हरमंदर साहब गया सी, मैं उत्थे इशनान भी करके आया। मेरा रोग गुरु रामदास जी ने कट्टिया सी, मैनूं उत्थे यकीन है तुसीं बच्ची नूं उत्थे लै जाओ, 6 महीने लगातार इहनूं सिमरन कराई। वैसे इहदी उम्र तो 3 महीने है, जे उन्होंने कृपा की हो सकता वो मेहर कर देन। रोज इशनान 2 टाइम ते वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास कराओ। जद उहदे माँ बाप ने इत्थे आके कमरा लैके रहन लग पे, सिमरन कराउण लग पे, इशनान कराउण लग पे, 6 महीनों विचों बच्ची 9/9 हो गई। बिल्कुल कोई रोग उहदे अंदर रहा ही नहीं, क्योंकि उहने सारे पासे छड्ड के एक गल कही सी, सगल द्वार कौ छाड़ के गहो तुहारो द्वार,
बाह गहे राज अस गोबिंद दास। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕਾ ਆਸ ਕਮਾਏ। ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ, ਤਾਈਓ ਸੋਝੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਦ ਪੈਨ ਪੈਨ ਤੁਹ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। 12-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗੋ, 24-24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੋ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਲੱਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਨਾਭੀ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਈਏ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਉਹ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਗ ਜੁਗਤ।
ये योग की एक जुगती है। पर गुरु नानक देव जी कहते ने कि जिहड़ा नाम दा सुनना ना, सुनन दे नाल ही गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे न साकै जाले। जिहड़ा गुरु दा शब्द दा अभ्यास करना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਣ ਅੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੱਚਦੇ ਭੱਠ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਭਾਹੇ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ कि श्रवण करन दे नाल ही सुनिया सत संतोख ज्ञान। पहला तो सुनन तो पता लगता सत, सत प्रतगी होना। पुराणियां विचों कुछ साखियां आ जाणगियां, कुछ नव्यां विचों आ जाणगियां। पुराणियां साखियां विचों कुछ राजा दशरथ, भृगु, दलीप राजा, रघु राजा, यह जे राजे सती पुरुष होए ने, जिन्हों का एक ये चीज है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिहड़ी गल कर दिती वो जानी नहीं चाहिए, वचन करे तो खिसक जाए, बोले सब कच्चा। वो जिहड़ा कच्चा आदमी है वो सती नहीं हुंदा। सत, सत रखना, सच प्रतगी होना, जिहड़ी गल कहती वो ते निभना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਕਹਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਇਆ ਬਸ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਸੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। फिर इसी तरह ही गुरसिखा ने 10 ਸਰੂਪਾਂ तक बचन निभाए, जेड़े जेड़े बचन कीते ने। क्योंकि ये असल विच कथा चल ही पहले पातशाह वेले दी रही है। हुण जे इहदे च आपां बाकी दे बाद दे ਸਰੂਪਾਂ दे विचार ला सकते हैं, पर क्योंकि जिहड़ी चर्चा हो रही वो सिद्धा नाल हो रही है, इस करके उन्हां दे मत मुताबक ही उन्हां नूं समझाया जा रहा है। विच आपां बाद दे बचन भी कर सकते हैं। हुण तुसीं देख लो सत रखिया, जिन्हां जिन्हां ने एक साखी लै ली आपां दशरथ दी, उन्हें सत रखिया। कई नूं बचन देता भी मैं तेरे मौके ते तैनूं 3 वर देंगा, जिहड़े उन्हें कहा सी मंग की मंगदी, 3 चीज़ां मंगांगी फिर किते मंग लवां। सो इस प्रकार दे जिहड़ी चीज़ां हुंदियां ने बचन करके फिर मुकरना ना, इहनूं सत कहंदे ने। ते अपने ਸਿੰਘਾਂ ने भी 10 ਸਰੂਪਾਂ तक हुण तक भी कई सत विच कायम रहिंदे ने, जिहड़े अपने कीते हुए बचन तो मुकरदे नहीं हन, जो मर्जी हो जाए। इस प्रकार ये सुन के ही पता लगता कि सत की चीज है। संतोख इहनूं कहंदे ने, यथा लाभ तथा संतुष्ट होना संतोख है, जिन्ना मिल गया खा लिया। ज्ञान पता लगता कि ज्ञान का मतलब की है। ज्ञान साधारण नॉलेज भी होंदी है आम चीज़ों की, पर इत्थे ज्ञान के नन्ने नूं औंकड़ है ब्रह्म ज्ञान। वैसे हुण इहदे च 2 चीज़ां आ जांदियां, एक ज्ञान ते एक ध्यान। जिहड़ी चीज़ का कोई स्वरूप नहीं है उहदा आपां ध्यान नहीं कर सकते, उहदा ज्ञान लै सकते हैं। जिहड़ी चीज़ का कोई आकार है उहदा ध्यान कर सकते हैं। ये भी सुन के ही पता लगता है। उही पंक्ति फिर आउंदी इत्थे कि ध्यान में ना आवे, जो ध्यान च आउंदा ही नहीं उहदा तो फिर ज्ञान ही है। पर महाराज कहते ताको ध्यान कीजै ध्याई है। महाराज नाले तुसीं कहने ध्यान च नहीं आउंदा, फिर ध्यान उहदा किवें करिए? कहने उहनूं इउं ध्यान करो भाई बहुत प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, बस होर कुछ नहीं है, और वो सर्वव्यापक प्रकाश है। इउं धान करके उस अकाल पुरख का फिर इहदे विच भी निर्मलता आउंदी है।
प्रकाश तो कई प्रकार का, प्रकाश तो सूरज के चढ़ाओ वेले पौ फटाले सवेरे 4:15 बजे के करीब माड़ा माड़ा प्रकाश हुंदा, पर वो हनेरा मिलिया हुंदा। फिर 5:30 बजे थोड़ा जिहा होर प्रकाश, पर वो भी क्लीयर नहीं है। पर जदों सूरज चढ़ता है उदों लाली का प्रकाश है, वो भी पूरा साफ नहीं है। पूरा साफ प्रकाश तो इस वक्त है जिहदे विच पारदर्शक है, सारा कुछ नजर आउंदा। ब्रह्म ज्ञान विच पारदर्शक प्रकाश हुंदा। एक प्रकाश तो उदों जो धुंध पई हुंदी है, धुंध विच आपां नूं धुंधला जिहा दिखदा दूर दूर तक, जदों थोड़ी थोड़ी धुंध पई होवे। प्रकाश तो वो भी है, पर जे आपां कहे धुंध हट जाती तो चंगा सी, क्योंकि सन तां गड्डी चलाउणी बहुत औखी होई पई है, जाना आउणा बड़ा औखा है। जे धुंध हट जाए तो बिल्कुल ही शुद्ध प्रकाश हो जाता है, बिल्कुल पारदर्शक प्रकाश है परमेश्वर। जिन्ना हुण पारदर्शक आपां एक दूजे नूं देख रहे हैं, इन्ना ही पारदर्शक परमेश्वर का प्रकाश है। उदाहरण वजों है, पर इन्ना है नहीं। इस तो भी करोड़ों गुणा अरबां गुणा ज्यादा पारदर्शक प्रकाश है परमेश्वर का। सो महाराज कहने इस करके उस प्रकाश का ध्यान धर के बोलो जी वाह, वो प्रकाश। सो सतगुरु महाराज कहने ने जे आपां सत चाहुंदे हैं सारे जाने कि मैं सत प्रतगी बना, मेरी जुबान दे उत्ते सदा सत रहे, संतोख आवे मैनू, मेरे हिरदे च संतोख बनिया रहे, ज्ञान प्राप्त होवे मेरी बुद्धि विच, संतोख होवे मेरे हिरदे विच, सत होवे मेरी जुबान दे उत्ते, तां फिर सुनिया। नाम दे सुनने करके बंदे दे अंदर सत, संतोख, ज्ञान, दया, धर्म, विचार, खिमा, धीरज सारे गुण जिहड़े ने नाम दे बूटे नूं लगदे ने।